Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor EAFM, Government Girls College, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हमने फाइनेंस या वित्त क्या होता है और वित्त की क्या महत्ता होती है किसी भी व्यवसाय में, इसके संबंध में पढ़ा था। इसी के साथ वित्त किस किस प्रकार का होता है उसके संबंध में भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, ठीक है। यदि हम इन दोनों शब्दों को देखें तो सबसे पहले आप समझिए प्रबंध क्या होता है। मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका एक पेपर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रबंध व्यक्तियों के प्रयासों को इस तरह से इस तरह से उनका लीडरशिप करनी है कि उन प्रयासों के द्वारा हम हमारे इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। ये होता है प्रबंध, ठीक है। प्रबंध क्या है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरह से कोरिलेट करना है या उनको इस तरह से एक डायरेक्शन देना है कि हम हमारा जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमने जो विज़न, मिशन या हमारे गोल्स बनाए हैं तो उन सभी व्यक्तियों के एफर्ट से हम उन गोल्स को अचीव कर सकें। यही मैनेजमेंट होता है और यही मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी तरह से वित्तीय प्रबंध क्या होगा, मतलब वित्त का इस प्रकार से प्रबंध करना, किसी भी संस्था में वित्त को इस तरह से प्राप्त करना, उसको इस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करना कि हम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस या वित्त का एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली दोनों तरह से उपयोग करना ही वित्तीय प्रबंध है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ such as procurement and utilization of funds of the enterprise. It means applying general management principles to financial resources of the enterprise. तो इसका अर्थ क्या हुआ, वित्तीय प्रबंध क्या है, जो हमारे सामान्य प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो हम एक सामान्य प्रबंध, एक नॉर्मल मैनेजमेंट जो हम पढ़ते हैं उसी का एक तरह से भाग है वित्तीय प्रबंध। उन प्रबंध के सिद्धांतों को या उन प्रबंध के कार्यों को, जैसे प्लानिंग हुआ, नियोजन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, संगठन, डायरेक्शन, निर्देशन, कंट्रोल, नियंत्रण, तो ये जो प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं हैं या प्रबंध के जो मुख्य कार्य हैं उन कार्यों को वित्त के संबंध में या वित्तीय क्रियाओं में डालना, वो ही वित्तीय प्रबंध है। वित्तीय क्रियाएं क्या हैं, जैसे हमें संस्था के लिए प्रोक्यूरमेंट करना है, वित्त की प्राप्ति करनी है, वित्त का उपयोग करना, ये होती है किसी भी संस्था की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। किसी भी संस्था में क्या होता है, पहले हमें वित्त चाहिए और उसको हम उस तरह से अलोकेशन करते हैं, उसको उस तरह से आवंटन करते हैं कि हमें हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें मैनेजमेंट के सिद्धांतों या मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको अप्लाई कर देना ही वित्तीय प्रबंध होता है, ठीक है। तो सामान्य या साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध क्या है, सामान्य प्रबंध के सिद्धांतों को वित्त के संबंध में अप्लाई करना या उनको लागू करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। इसके बाद है हमारा वित्तीय प्रबंध की प्रकृति या महत्व, ठीक है। नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व क्या होती है, किसी भी संस्था को वित्तीय प्रबंध क्यों करना चाहिए, वो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है हमें कि सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज, उपक्रम की सफलता। ऐसा माना जाता है कि किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए वित्तीय प्रबंध उसमें होना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं वित्त किसी भी संस्था के लिए
चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन है या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन किसी भी तरह की संस्था के लिए वित्त जो होता है वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। मतलब वित्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वित्त के बिना हम अन्य कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। तो क्योंकि वित्त किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, तो संस्था की सफलता भी किस पर निर्भर करेगी? वित्त के उचित प्रबंध पर। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण वित्तीय प्रबंध किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि वित्तीय प्रबंध हमारा सुदृढ़ है तो हम उपक्रम का अस्तित्व और उसका सतत विकास आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि हम कहें तो किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसमें पॉइंट है वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था या अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, वित्तीय प्रबंध में जब हम वित्त प्रबंध करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा कार्य, या कह सकते हैं हमारा सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो होता है कि वित्त की प्राप्ति करना। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंध अनुकूलतम शर्तों पर उपक्रम की आवश्यकता के अनुरूप पूंजी की व्यवस्था करता है। मतलब जितना उस उपक्रम में ज़रूरी है वित्त, उतना वित्त सही शर्तें मतलब क्या, किस रेट पर हम कैपिटल ले रहे हैं और क्या हमारी कॉस्ट है कि इतना हमें उससे रिटर्न मिलेगा, मतलब ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या उससे हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं और कितना हमारा उस पर कॉस्ट आ रही है, इन सब का कंपैरिजन करके अनुकूलतम शर्तों पर वित्तीय प्रबंध उपक्रम को पूंजी की व्यवस्था करवाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि वित्तीय संसाधन किसी भी उपक्रम की स्थापना, उसके विस्तार या विकास, सभी के लिए वित्तीय संसाधन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वित्तीय संसाधनों की न्यूनतम लागत पर व्यवस्था करना, ये कार्य भी वित्तीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। इसलिए वित्तीय प्रबंध किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है हमारा वित्तीय प्रबंध के महत्व में थर्ड पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। वित्तीय संसाधन जो हैं, यदि हम देखें वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग का अर्थ क्या है कि उसका वित्तीय संसाधनों का इस तरह से आवंटन करना, संस्था में ही विभिन्न विभागों में या विभिन्न कार्यों में वित्तीय संसाधनों का इस तरह से आवंटन करना कि हमें हमारे उद्देश्यों, जिन उद्देश्यों के लिए हमने वित्त कलेक्शन किया है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं, उनका अरेंजमेंट किया है, उनकी प्राप्ति हो सके, वो भी वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही संभव है। तो वित्तीय प्रबंध जो है उसके द्वारा हम वित्तीय संसाधनों का समुचित आवंटन कर सकते हैं और उन वित्तीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम विदोहन में वित्तीय प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मतलब इसका हम निष्कर्ष रूप कहें तो वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ साथ उनका अनुकूलतम उपयोग भी सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही संभव है। इसलिए वित्तीय प्रबंध या कुशल वित्तीय प्रबंध हर संस्था में होना चाहिए। इसी में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। वैज्ञानिक विधि से वित्तीय निर्णयन। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत केवल अनुभव पर आधारित निर्णय नहीं लिए जाते। अनुभव भी मैटर करता है, लेकिन वित्तीय प्रबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो केवल अनुभव पर आधारित नहीं होते, जबकि उनमें अनुभव के साथ साथ साइंटिफिक मेथड्स भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे
वित्तीय समंक जो होते हैं, फाइनेंशियल डेटा जो होते हैं, पहले उनका कलेक्शन करना, उनका विश्लेषण करना, उनको एनालाइज करना, फिर उनका क्या उनसे रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या उनके निष्कर्ष हैं, क्या कंक्लूज़न उससे निकलता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक विधि के द्वारा भी अनुभव के साथ साथ वैज्ञानिक विधि भी काम में ली जाती है वित्तीय फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हम संस्था में जो भी वित्तीय निर्णय लेते हैं वो अनुभव के साथ साथ वैज्ञानिक विधियों पर भी आधारित होते हैं, और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होने से उनसे जो परिणाम निकलते हैं, उन निर्णयों से उनके 100% तो हम नहीं कहते, लेकिन काफ़ी हद तक सही होने की संभावना होती है। इसके बाद आता है हमारा सक्सेसफुल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सफलतम नियोजन, समन्वय और नियंत्रण। प्रबंध के जो भी हम कह सकते हैं उद्देश्य हैं, सामान्य प्रबंध के जो भी उद्देश्य कार्य होते हैं, जैसे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी सफलता भी काफ़ी हद तक वित्तीय प्रबंध पर निर्भर करती है। इसलिए यदि हमें हमारा ओवरऑल संस्था के प्रबंध को सुधारना है या हमें संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो हमें वित्तीय प्रबंध को अपनाना ही पड़ेगा और उसके अनुसार ही संस्था में कार्य करना पड़ेगा, ताकि हम अन्य हमारे जो संस्था के उद्देश्य हैं या अन्य संस्था के या सामान्य प्रबंध के जो भी कार्य हैं उनको भी सफल बना सकें। इसके बाद आता है वित्तीय प्रबंध के महत्व में हमारा पॉइंट प्रीफरेंस टू इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, विनियोगकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता। हम जानते हैं कि एकाकी व्यापार या साझेदारी जहाँ पर इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ तो हम एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के साझेदारी के द्वारा वित्तीय व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन बड़ी कंपनियों में जहाँ पर पूंजी की व्यवस्था करना किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बस का नहीं है, वहाँ पर हमें विनियोगकर्ता मतलब कह सकते हैं अनेक व्यक्तियों की पूंजी लेनी होती है व्यवसाय के लिए। तो जो व्यक्ति व्यवसाय में अपना पैसा लगा रहा है उसको हम इन्वेस्टर या विनियोगकर्ता कहते हैं। तो उन विनियोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा भी सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जब हम जो हमने धन इकट्ठा किया है या जो धन हमें प्राप्त हुआ है उसको सही ढंग से संस्था के कार्यों में विनियोजित करेंगे, तभी हम हमारे विनियोगकर्ताओं के धन की पूर्ण सुरक्षा कर पाएंगे और उनको उस पर उचित प्रत्यय, प्रॉपर रिटर्न, या जिस उद्देश्य विनियोगकर्ता अपना पैसा क्यों लगाता है कि उस पर उसको अच्छा रिटर्न मिल सके, उसको अच्छा उस पर जो भी है लाभांश, डिविडेंड मिल सके। तो विनियोजित धन की पूर्ण सुरक्षा और उस पर प्रॉपर रिटर्न या उचित प्रत्यय भी हम वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही दे सकते हैं। तो वित्तीय प्रबंध का इसलिए भी बहुत अधिक महत्व है कि विनियोगकर्ता जो कि अपना धन, अपनी पूंजी किसी भी व्यवसाय में लगाते हैं, उस धन की सुरक्षा भी वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही संभव होती है। इसके बाद हमारा आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस, एंटरप्राइज एंड वेल्थ ऑफ ऑनर्स, व्यावसायिक उपक्रम एवं उसके स्वामियों की संपदा को अधिकतम करना। वित्तीय प्रबंध के द्वारा हम किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के मूल्य और उसके स्वामियों की संपदा को भी अधिकतम कर सकते हैं। आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स धन अधिकतम की जो अवधारणा है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स जो शेयर प्राइसेस हैं मार्केट में कंपनी के, उनको बढ़ाना, ठीक है, जिससे स्वामियों की संपदा भी बढ़े और व्यावसायिक उपक्रम के मूल्यों में भी वृद्धि हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम वित्तीय प्रबंध की विशेषताओं के संबंध में अध्ययन करेंगे।